हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दिवाली आ चुकी है और दिवाली में जो चीज़ हम सबसे पहले करते हैं वो है हमारे घर की सफाई। चाहे आप इंडिया हो या फिर इंडिया से कितना भी दूर क्यों नहीं हो, ये जो हमारा ट्रेडिशन है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि दिवाली आने से पहले हम अपने घर को अच्छे से क्लीन करते हैं। चाहे मैं इंडिया से दूर हूँ बट ये ट्रेडिशन तो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और इस बार तो और ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये दिवाली मेरे नए घर की फर्स्ट दिवाली। इसीलिए मैं लग चुकी हूँ दिवाली की सफाई में। इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे की है मैंने अपने घर में दिवाली की क्लीनिंग। लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले शुरू किया है मैंने लिविंग रूम से एंड मैं कर रही हूँ अभी डस्टिंग। एंड डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एवरी डे थोड़ा थोड़ा तो वो गंदा हो ही जाता है। वैसे यहाँ यूएसए में इतना ज़्यादा कुछ धूल मिट्टी ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ये सब होता है जिससे हमारा घर जल्दी जल्दी गंदा होता है। बट यहाँ पे वीक में अगर एक बार अच्छे से डस्टिंग कर दो तो बहुत ही क्लीन रहता है। उतना कुछ नहीं है बट फिर भी मैंने सोचा एक बार मैं अच्छे से पूरा डीप क्लीन कर लेती हूँ। डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे मैं अपना जो लिविंग रूम के कारपेट्स हैं उनको मैं वैक्यूम कर रही थी। वैसे तो मैं ऑल्टरनेट डे पे करती रहती हूँ उसको वैक्यूम, बट फिर भी मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। और आई नो कि दिवाली तक तो मुझे फिर से एक दो बार और करना पड़ेगा क्योंकि अगर घर में बच्चा हो तो ये सब तो मतलब करना ही पड़ता है क्योंकि कितना भी आप क्लीन करो घर तो गंदा हो ही जाता है। और कितना भी सेट करके रखते हैं ना बच्चे तो इधर उधर कर ही देते हैं एंड एंड ऑफ द डे फिर सोचते हैं कि चलो कोई नहीं बच्चे तो करेंगे ही। और कारपेट क्लीन होने के बाद मैंने क्या किया ना कि पूरा अच्छे से वैक्यूम को पूरे घर में घुमा दिया था क्योंकि मैं सुबह एक बार झाड़ू लगा चुकी थी। तो मैंने सोचा अभी एक बार मैं अच्छे से वैक्यूम से जो भी थोड़ा बहुत भी कचरा होगा वो सब इसमें आ जाएगा। एंड उसके बाद मैं अपने काउच को क्लीन करने लग गई क्योंकि काउच को क्लीन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसे करते रहना चाहिए अच्छे से क्लीन। बस अभी मैं अपने काउच को क्लीन कर रही थी एंड ये सब करते हुए ना मुझे लग रहा था कि जब हम लोग इंडिया में होते हैं और जब हम दिवाली की ऐसी क्लीनिंग करते हैं ना तो अलग ही वाइब आती है। वहाँ पे हम सब लोग मिलके उस क्लीनिंग में लग जाते हैं एंड मम्मी, मैं, मेरा भाई, सभी लोग मिलके करते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। बट अभी यहाँ पे ऐसा है कि आप एकदम अकेले होते हो एंड अकेले अकेले सब कुछ करते हो तो थोड़ा बोरिंग सा लगता है। बट फिर वही है कि जब भी हम ये सब करते हैं ना तो थोड़ा सा वो फीलिंग आता है फेस्टिवल वाला जब हम अपनी जो ट्रेडिशनल चीज़ें वो करते हैं। और मुझे वो भी लगता है कि जब हम ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें करते हैं ना तो अगर हमारा बच्चा वो देख रहा है तो वो भी वो सब चीज़ें सीखेगा, उसे भी पता चलेगा कि क्या हमारा ट्रेडिशन है, क्या हमारे फेस्टिवल्स है। तो वो भी हमेशा उन चीज़ों से जुड़ा रहेगा और वो भी ये सब फील कर पाएगा क्योंकि अगर हम लोग ही नहीं करेंगे तो हमारे आगे की जनरेशन तो फिर भूल ही जाएगी। नाउ हियर आई एम गोइंग टू मॉप द फ्लोर एंड अच्छे से मॉप कर देती हूँ। वैसे तो वुडन फ्लोर पे ज़्यादा मॉप नहीं किया जाता है एंड यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ डेकोरेशन नहीं किया है अभी तक, ये मैं सिर्फ क्लीन कर रही हूँ। एक बार पूरा घर क्लीन हो जाए उसके बाद मैं डेकोरेशन शुरू करूँगी। यहाँ पे मैंने एक रग लिया था एंड ये एक एरिया रग है एंड ये मैंने कॉस्को से लिया था अपने डाइनिंग एरिया के लिए। डाइनिंग एरिया में मैं जो पुराना रग यूज़ करती थी उसका प्रॉब्लम था कि वो मशीन वॉशेबल नहीं था एंड ये मशीन वॉशेबल था क्योंकि डाइनिंग एरिया में खाना खाते वक्त काफ़ी कुछ गिर जाता है और मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जो मैं मशीन वॉशेबल हो ताकि मैं उसे अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। ये मुझे बहुत सही लगा एंड मैंने इसे लिया एंड इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। फ़िलहाल मेरा डाइनिंग इतना बड़ा नहीं है बट ये मुझे परफेक्ट लगा, काफ़ी डिसेंट साइज़ था इसका, 5x7 का साइज़ था। मेरा घर का जो कलर कॉम्बिनेशन था या जो मेरे डाइनिंग का कॉम्बिनेशन था वो भी उससे मैच हो रहा था, ग्रे एंड वाइट। मैंने यहाँ पे अपना डाइनिंग भी सेट कर दिया था। लिविंग रूम होने के बाद मैं आ गई थी मेरे एंट्री वे पे और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक कंसोल था तो उसी को क्लीन करना था एंड नीचे का फ्लोरिंग एंड ऑल। यहाँ कुछ सामान पड़ा था जिसे मैंने हटाया और अच्छे से डस्टिंग कर लिया है कंसोल टेबल पे।
यहाँ पे ये मेरा शू रैक ऑर्गेनाइज कर रही थी और जिसमें ये था मेरा सॉक्स ऑर्गेनाइज़र, तो उनको सेट कर दिया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं रेगुलरली उसे क्लीन करती रहती हूँ। एंड उसके बाद बस मैंने फिर से यहाँ पे फ्लोर पे मॉप कर दिया है। एंड मॉप होने के बाद मेरा जो एंट्री वे था वो अच्छे से क्लीन था। एंट्री वे के बाद में टर्न था इस पाउडर रूम का एंड इसको क्लीन कर रही थी मैं। एंड बाथरूम में ऑल्टरनेट डे पे क्लीन करती ही हूँ, बट अभी बात थी डीप क्लीन की। वैसे मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इजी कुछ लगता है ना, अगर बाथरूम वगैरह या क्लीन करना हो, टॉयलेट्स क्लीन करने हो, तो मुझे जो क्लोरोक्स वाइप्स हैं वो बहुत सही लगते हैं। एंड ये वाइप्स हम घर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगते हैं मुझे तो। सो यहाँ पे मेरा जो पाउडर रूम है मेन फ्लोर वाला वो अच्छे से क्लीन हो चुका है और मैंने नीचे पे मॉप भी कर दिया था। एंड मॉप के बाद में ड्राई होने के बाद में यहाँ पे मैंने मैट भी लगा दिया और नाउ फाइनली मेरा जो पाउडर रूम है वो क्लीन है। अभी बाद में साथ ही ऊपर के भी दोनों बाथरूम क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी एक बार मैंने शुरू कर दिया ये क्लीन करना, तो एक बार सारे ही टॉयलेट वॉशरूम वगैरह सब एक साथ क्लीन कर लेती हूँ। तो बस मैं आ गई थी कॉमन वॉशरूम में एंड ये भी उतना कुछ गंदा नहीं था, बट फिर भी मैंने कहा एक बार इसको अच्छे से कर लेती हूँ। एंड हम अगर टाइमली अच्छे से क्लीन करते रहें तो हमें भी मेहनत कम लगती है। कॉमन वॉशरूम के बाद आ गई थी मैं मेन वॉशरूम में एंड यहाँ भी मैं उसे अच्छे से क्लीन कर रही थी। सो यहाँ पे मेरी कुछ शॉपिंग थी जिसको मैं अभी अनबॉक्स करूँगी। मैंने कुछ न्यू मैट्स लिए थे, मुझे कुछ मैट चेंज करने थे तो मैंने सोचा कि चलो चेंज कर लेते हैं। तो बस अभी उनको निकाल के मैं फिर से प्लेस कर दूँगी। और ये मैंने 2 बाथरूम की फ्रेम ली थी जो मुझे काफ़ी प्यारी लगी। सो ये मैं यहाँ पे कॉमन वॉशरूम में अपने मैट लगा देती हूँ। एंड फाइनली मेरा जो कॉमन वॉशरूम है वो भी क्लीन हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जितना मैंने वीडियो में दिखाया उतना ही किया है, क्योंकि मैंने बाथटब भी अच्छे से क्लीन किया है, यहाँ पे टॉयलेट क्लीन किया है, कैबिनेट्स क्लीन किए हैं, बट अभी उतना सब कुछ मैंने नहीं दिखाया है आपको। मैं जस्ट बीच बीच में हाइलाइट्स ही दिखा रही हूँ, वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि उतना सब कुछ अगर करूँगी तो आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था। एंड वो सब होने के बाद मैं अपना नहा के बाद में लग गई थी अपने बेडरूम को क्लीन करने के लिए। सो बेडरूम भी मैसी था, सो मैंने सोचा एक बार उसको अच्छे से वैक्यूम कर लेती हूँ एंड उसके बाद फिर हम अच्छे से उसको क्लीन कर लेंगे। और ना मैं हमेशा काम करते करते साथ में बिग बॉस देखती हूँ, क्योंकि मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एंड उसके साथ ही मैं बिग बॉस के बाद में फिर मनु का रिव्यू देखती हूँ, वो भी मुझे बहुत सही रिव्यू लगते हैं मनु के भी। एंड यहाँ पे मेरा बेडरूम ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है एंड मैंने बस फिर से अपने मैट लगा दिए। मैंने यहाँ पे शीट भी चेंज कर दिया है। सो बस अभी मेरा जो बेडरूम है वो भी अच्छे से क्लीन हो गया है। एंड यहाँ पे मैं कर रही थी चक्सा का रूम सेट। वैसे मैंने ये रूम पूरा क्लीन कर लिया था, ये सेकंड डे का वीडियो था। एंड यहाँ पे मैंने पूरा रूम वैसे क्लीन कर लिया था, उसका पूरा क्लोजेट सेट कर लिया था एंड उसका बस मुझे शीट वगैरह चेंज करना था। चक्सा के रूम के बाद मैंने लॉफ्ट भी क्लीन किया था एंड मुझे पता ये ज़्यादा देर तक साफ़ नहीं रहने वाला है, क्योंकि चक्सा यहाँ पे ही खेलता है, उसका यही प्ले जोन है। होने के बाद फाइनली मैं आ गई थी मेरे किचन में। एंड किचन घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है एंड सबसे ज़्यादा काम भी किचन में ही होता है एंड ये तो सब जानते ही होंगे। सो बस मैं लग गई थी अपने किचन में एंड मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था किचन को क्लीन करने के लिए। एंड लगभग मैं 2-3 दिन से कर ही रही थी। एक दिन मैंने अपना पेंट्री किया था, फिर एक दिन मैंने ये ड्रॉवर किया। सो ऐसे ही आप एक एक चीज़ करेंगे तभी होता है, वरना एक साथ में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने अपना जो किचन कैबिनेट था उसको क्लीन किया के बाद ये जो ड्रॉवर है जो कटलरी सेक्शन का है, जिसमें मेरे स्पून्स हैं, जो भी रेगुलरली जो मुझे किचन में
खाना बनाते वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो सारे सामान हैं। तो बस मैं उसको फिर से क्लीन करके अच्छे से फिर से मैं उसको सेट कर रही थी। एंड आई नो कि वो बार बार हो जाता है ख़राब, बट अभी के लिए तो मैंने उसे सेट कर लिया है। उसके बाद मैंने जो सारे ही ड्रॉवर्स वगैरह हैं वो मैंने पहले ही 1-2 दिन पहले ही सारा सामान निकाल के एंड सारे कंटेनर क्लीन करके सब कुछ सेट कर दिया था। सो अभी मुझे बस वही था कि मुझे जो किचन स्लैब है उसको अच्छे से क्लीन करना था, और जो मेरा गैस स्टोव है और जो माइक्रोवेव है उन सबको क्लीन करना था। किचन स्लैब एंड जो रेंज है उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ क्लीनिंग सॉल्यूशन यूज़ कर रही थी, जिसमें से एक जो है वो मेरा फेवरेट है जो कि है क्लोरोक्स, एंड उसके अलावा लाइजॉल का जो स्प्रे था ऑल पर्पस क्लीनर है तो वो भी काफ़ी अच्छा है एंड वो काउंटर टॉप के लिए ही यूज़ होता है। सो इन सब क्लीनिंग सॉल्यूशन से जो स्टेन वगैरह या ऐसा कुछ हार्ड स्टेन है तो वो काफ़ी इजीली हम उसको क्लीन कर पाते हैं। यहाँ पे मैं अपना जो रेंज है उसको और जो माइक्रोवेव है उसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। मैंने उसको स्प्रे करके कुछ देर के लिए रख दिया था ताकि जो भी ग्रिम्स वगैरह हैं वो लूज़ हो जाए, एंड उसके बाद उसको क्लीन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इंडिया में उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट यहाँ पे जो हमारी जो इंडियन कुकिंग है जिसका जो मेथड है उसके हिसाब से यहाँ की चीज़ें वैसी नहीं बनी हुई है, तो उनको हम उस तरह से क्लीन भी नहीं कर सकते हैं। हमें बहुत केयरफुली सब कुछ यूज़ करना होता है, और यहाँ के जो घर हैं उनको भी मतलब बहुत मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि एक तो ये सारे वुड के बने हुए होते हैं और इन पे कुछ अगर ऐसा कुछ लग भी जाता है तो हम उसको उस तरह से पानी से धो करके तो क्लीन कर नहीं सकते। तो मैं तो यही बोलूँगी कि यहाँ के घरों को क्लीन करना मतलब मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू हमारे जो इंडियन हाउसेज हैं उनके। एंड यहाँ पे मैं जो मेरे जो किचन ड्रॉवर्स के डोर हैं उन सबको क्लीन कर दे रही हूँ, एंड वही मैंने क्लोरोक्स वाइप्स यूज़ किए हैं, एंड इनसे काफ़ी इजीली और जल्दी से वो सब क्लीन हो जाता है, और इसमें टाइम भी कम लगता है, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे मैं जो ग्रेनाइट है उसके लिए एक सॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो कि शाइन करने के लिए है, एंड उससे ग्रेनाइट काफ़ी अच्छे से शाइन करने लगता है। एंड उसके अलावा यहाँ पे स्टेनलेस स्टील अप्लाइंसेस के लिए भी एक सॉल्यूशन है, एंड ये भी काफ़ी अच्छा है। इससे क्या है ना कि जो सारे अप्लाइंसेस है ना वो काफ़ी अच्छे से शाइन करने लगेंगे, एंड उसको यूज़ करते ही उसका जो इफ़ेक्ट है वो तुरंत ही दिखने लग जाता है कि जो अप्लाइंसेस है वो काफ़ी एकदम नए जैसे लगने लग जाते हैं। सो फाइनली मैंने किचन क्लीन कर लिया है, एंड ये जो मेरा किचन है वो क्लीन हो गया है, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इतना क्लीन करने के लिए। बट हाँ, अभी मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि चलो सबसे जो बड़ा काम है वो हो गया है, जो कि है किचन क्लीन करना। बट हाँ, किचन क्लीन हुआ है बट सारा काम नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि अभी भी एक और जगह है जो बच गई है, जो कि है बेसमेंट। और ये देखिए बेसमेंट का क्या हाल बना रखा है चक्सा ने। वो क्या है ना कि यहाँ पे बेसमेंट में वो खेलता रहता है, अपने लेगोस बनाता रहता है। सो चक्सा के सारे लेगोस बिखरे पड़े हैं, और लेगोस को उठाना मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना, और वो इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि जब वैक्यूम करते हैं तो मैट के अंदर वो दिखते भी नहीं है कि वो कहाँ है, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट तो बहुत छोटे होते हैं। सो फाइनली मैंने ढूंढ के सारे हटा लिए हैं, एंड वहाँ पे भी मैंने पूरा मैट पे वैक्यूम कर लिया है, और यहाँ पे जो विंडो है मैं उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो बेसमेंट में दूसरा वाला रूम है वो भी वैसे तो ये क्लीन है, इतना यहाँ पे आना भी नहीं होता है, बट मैंने कहा कि अभी इसको भी साथ में इसको भी वैक्यूम कर लेती हूँ, तो इसको क्यों छोड़े पीछे, क्योंकि बोलते हैं ना एक एक कोना क्लीन करना चाहिए, कोई भी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, तो इसको भी क्यों छोड़े। तो फिर मैंने बोला कि इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। एंड फाइनली मेरी दिवाली की सारी क्लीनिंग हो गई है, बस अगर कुछ बचा है तो बचा है दिवाली का डेकोरेशन, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने दिवाली का डेकोरेशन कैसे किया है और कैसे मैं अपने यूएसए वाले घर को फेस्टिवल लुक देती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।